हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने गणित का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जो कि एक नियम बोर्ड मास पर आधारित है। ठीक है, आपने वैसे नियम बहुत छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा। आप सोचेंगे कि इतना छोटा सा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, लेकिन ये टॉपिक छोटा होने के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद कोई ही क्लास बची होगी जहाँ पर गणित में इस नियम का प्रयोग आप नहीं करते होंगे, है ना। क्योंकि जब आप गणित में क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस में एक साथ कई बार बहुत सारे चिन्ह आ जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उनके साथ साथ उनमें ब्रैकेट भी लग जाते हैं। तो उन्हें सोल्व करते वक्त दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम पहले क्या करें। तो इसी नियम के तहत हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और इस नियम का नाम है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास इसका नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके तहत हम ये देख लेते हैं कि पहले हमें उस क्वेश्चन में क्या करना है, कहाँ से हमें उस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, किसे हमें पहले सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम भी देखते हैं। आपके सामने मैंने लिख दिया बोर्ड मास। ठीक है, बी का मतलब है ब्रैकेट, हिंदी में से हम बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस सीरीज में खुलते जाते हैं ब्रैकेट वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बी का मतलब है ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब होगा का का मतलब जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि उन संख्याओं को जोड़ना। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाना। ठीक है, तो इस सीरीज में हम उस क्वेश्चन में लगे हुए चिन्हों का और ब्रैकेट्स का आपस में प्रयोग करेंगे, और उन्हें ही सबसे पहले खोलेंगे या हटाएंगे जो इस नियम के तहत हमें सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आपको उसमें दिख रहा है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट अपने आप में चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है रेखा ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रैकेट एक साथ आ जाएंगे तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा ब्रैकेट हमको पहले हटाना है। तो सबसे पहले हटेगा लाइन ब्रैकेट यानी कि रेखा ब्रैकेट। वो कुछ इस तरीके से संख्याओं के ऊपर लगा होता है। ठीक है, चाहे संख्याओं के आपस में कोई भी चिन्ह लगा, अगर उसके ऊपर ब्रैकेट कौन सा लगा है रेखा, तो आपको पहले रेखा ब्रैकेट ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है छोटा ब्रैकेट, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं भैया, स्मॉल। और इसका साइन अधिकतर हम ये वाला ब्रैकेट बहुत यूज करते हैं हर जगह पर, तो ये छोटा ब्रैकेट होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर होता है मंझला ब्रैकेट, मंझला, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सांप के आकार से बना होता है। इस तरीके से देखिए, ऐसे कुछ तरीके से बना रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट। इसके बाद आ गया आपके पास बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इसे हम कहेंगे स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में रहता है इसलिए हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो ये आपके पास चार ब्रैकेट हो गए, पहला रेखा, दूसरा छोटा, तीसरा मंझला यानी कि कर्ली ब्रैकेट, और चौथा नंबर का है बड़ा ब्रैकेट। तो इन ब्रैकेट्स को हम उसी सीरीज में हटाते जाएंगे जिस सीरीज में आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस आधार पर हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया, देखिए बहुत ही ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर सभी ब्रैकेट आ रहे हैं और चिन्ह भी अधिकतर सभी आ रहे हैं। तो अगर आपने एक ही क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लिया तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, सबको आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए 6 प्लस बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9। देखिए 9 क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, हम नहीं लगाते, डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये आपका मंझला ब्रैकेट 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस छोटा ब्रैकेट 2 इंटू 4 यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड 2 प्लस 2 के ऊपर लगा है रेखा ब्रैकेट। फिर क्योंकि ये ब्रैकेट था तो इसे आपने क्लोज किया, फिर ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ था तो इसे क्लोज कर दिया आपने। तो ये इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है। तो इस नियम के तहत यानी कि बोर्ड मास के नियम के तहत आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया, क्योंकि हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले बी ब्रैकेट पर ध्यान देना है कोष्ठक, और ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट आ रहा है पहले वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास कौन सा आता है, रेखा ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन में जहां भी रेखा ब्रैकेट है पहले उसे सोल्व करेंगे, बाकी सबको एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, फटाफट लिख लेते हैं। देखिए 6 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 9 मंझला ब्रैकेट 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस छोटा ब्रैकेट 2 इंटू 4 डिवाइड।
देखिए मैं अभी ये सब कुछ लिख रहा हूँ, मैं आपको उसे शॉर्ट में भी बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे कर लेंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको इस नियम के तहत बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। तो क्योंकि 2 + 2 के ऊपर रेखा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब हमें पहले रेखा ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, और जहां पर ब्रैकेट लगा है उन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 4। तो जैसे ही आपने रेखा ब्रैकेट हटाया तो ये नंबर 1 हो जाएगा। जैसे ही वो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी था उनके बीच में, जैसे ही आपने इसमें वो ऑपरेशन लगाया और वो नंबर 1 हुआ, तो वहां से रेखा ब्रैकेट खत्म हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, रेखा ब्रैकेट क्लोज यानी कि खत्म। अब आपके पास बचेगा छोटा ब्रैकेट, क्योंकि रेखा के बाद आता है छोटा ब्रैकेट। चलिए, बाकी सबको आप एज इट इज रखेंगे। 2 + 8 - 9, 4 × 2 - 3 प्लस। अब यहां आ जाते हैं, देखिए ये है आपका छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट के अंदर दो चिन्ह आ रहे हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, ठीक है। क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, तो ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूल के तहत डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा भैया, 4 × 4 1 आ जाएगा। और जब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको 1 मिलेगा, उसकी मल्टीप्लाई आपको 2 में करनी पड़ेगी, तो 2 × कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 × 2। जैसे ही इस ऑपरेशन को हटाने के बाद ये नंबर 1 हुआ, तो ब्रैकेट भी खत्म। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कर्ली वाला बचेगा, यानी कि मंजिला ब्रैकेट। चलिए, 6 + 2 + 8 - 9। अब हम करेंगे मंजिला ब्रैकेट के अंदर का काम, ठीक है। वो एक ब्रैकेट आपके पास यहाँ बड़ा भी लगा हुआ था पहले, सॉरी, इसे भी लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जो मंजिला ब्रैकेट आपके पास लगा है, इसके अंदर जो भी संख्या है उनके बीच में जो भी ऑपरेशन है पहले उन्हें लगाएंगे। देखो, इनके बीच में मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इस रूल के तहत आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड आप पहले से कर चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 -3 + 2। एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन नहीं लगाना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ऑपरेशन लगाना था कौन सा नहीं लगाना था, ठीक है। 6 + 2 + 8 - 9। अब लगाएंगे, देखिए अब यहाँ पर सिर्फ दो ही साइन बचे हैं, प्लस और माइनस। तो जब एक साथ प्लस और माइनस होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड यानी कि प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के बाद जो भी नंबर आपको मिल जाएगा उसमें से माइनस वाली संख्या को घटा देंगे, ठीक है। तो 8 और 2 दोनों प्लस हैं, तो कितने हो गए, 10। और 10 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 10 से 3 गया आपका 7। मैंने आपको बताया था क्योंकि 9 ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाद एकदम ऑफ आता है, यानी कि का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है भैया। ये वाला ब्रैकेट भी यहाँ से खत्म हो चुका, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेट करने के बाद आपको सिर्फ एक ही नंबर बचा है, 7 बचा है, इसलिए आप वहां से कौन सा ब्रैकेट हटा देंगे, कर्ली यानी कि मंजिला ब्रैकेट को फिनिश कर देंगे, ठीक है भैया। चलिए, अब आपके पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट बचा है, लेकिन उस ब्रैकेट के अंदर कई सारे ऑपरेशन दिए गए हैं, पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर आपके पास 6 + 2 +, क्योंकि आपके पास पहले मल्टीप्लाई है तो पहले आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐड और माइनस तो बाद में करते हैं। 9 की गुना 7 में करेंगे तो 9 7 हो जाएंगे यहाँ पर 63, ठीक है। 2 एज इट इज, 8 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या करिए आपने, 63 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 6 +, अब आप पहले प्लस वाली संख्याओं को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसमें से माइनस वाली को कम कर देंगे। तो 8 और 2 आपके पास क्या है, 10, प्लस के हो जाएंगे -63 है, क्लियर है। चलिए, अब 6 तो ब्रैकेट के बाहर पहले से था, 10 से आप 63 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भैया, माइनस का बचेगा 53। अब देखिए, चलिए ब्रैकेट भी नहीं लगाते, क्योंकि ये नंबर अगर यहाँ पर 1 होता इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये इसके मल्टीप्लाई में है। यहाँ देखिए, ये वाला जो नंबर आया है आपके पास 53, ये इस साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 53, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर कोई नंबर होता 2 या 3, तो उसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करें, तो चिन्हों की आपस में मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख देते हैं। तो 6 से 53 को माइनस करेंगे तो 47 बचेगा, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं, इसलिए आपके पास माइनस की तो संख्या बची है भैया। तो इस तरीके से आप बोर्ड मास के नियम से
अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में सभी साइन और सभी ब्रैकेट दिए गए हैं तो इस तरीके से आप इस रूल के तहत उसे सॉल्व कर लेंगे वेरी इजीली। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और सब कुछ नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। इसी के आधार पर मैं एक डिवाइड वाला क्वेश्चन भी करूंगा, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाले क्वेश्चन में कई बार आपको प्रॉब्लम आ जाती है। एक बार नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हम देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन सामने लिखा गया है 6/12 प्लस 8/16 डिवाइड 8/24 प्लस 5/4। ठीक, इस क्वेश्चन में कोई भी ब्रैकेट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में एक डिवाइड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी हमें इसी मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दो चिन्ह आ रहे हैं, प्लस और डिवाइड। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूल के तहत आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। पहले जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाली टर्म को डिवाइड करेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिख लेंगे, है ना। तो 6/12 प्लस 8/16। देखिए, जब 2 अपॉन वाले नंबर को यानी कि भिन्नों को आप डिवाइड करना चाहते हैं तो उसे डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, पहले भिन्न को आप एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख लिया है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और दूसरे वाली भिन्न को इन्वर्स कर लेते हैं, यानी कि अपोजिट कर लेते हैं एक दूसरे को, अंश का हर बना लेते हैं, हर का अंश बना लेते हैं, और जो डिवाइड का चिन्ह है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है भैया, और ये प्लस 5/4 हो गया। ठीक है, अब पहला हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे भैया। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, वैसे तो मल्टीप्लाई हो जाती है डायरेक्ट, लेकिन मल्टीप्लाई में ऊपर से नीचे वाला नंबर कैंसिल हो जाता है। 8 से 8 कैंसिल हो चुका है, और 8 दूनी 16 और 8 दिया 24। तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया ना काटने के बाद। आप डायरेक्ट भी करते तो भी कोई बात नहीं थी। 3 बन जाए यहाँ पर, क्योंकि 1 है 3 आएगा, यहाँ पर 1 है, 2 गुना 1 में करेंगे 2 ही आ जाएगा, और प्लस 5/4। तो देखिए, इस तरीके से पहले हमने इसमें से डिवाइड का जो चिन्ह था वो हटा लिया बिल्कुल पूरे तरीके से। अब ये क्योंकि एक अपॉन वाला क्वेश्चन बन गया है, आपको पहले इनका हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर कैसे होता है, उनका एलसीएम लेना पड़ता है। किसका? 12, 2 और 4 का। 12, 2 और 4 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है, तो वो छोटा से छोटा नंबर क्या हो जाएगा भैया, 12। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब साफ है, आपको इन तीनों के अपॉन में 12 बनाना पड़ेगा भैया। तो ये तो 6/12 पहले से है, यहाँ पर 12 बनाने के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इजी वे है करने का, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये 12 हो जाएगा। 6/12 प्लस 18/12 प्लस 15/12। क्योंकि अपॉन का नंबर था तो पहले आपको इनके हर बराबर करने ही पड़ेंगे भैया। ठीक है, तभी तो सॉल्व होगा ना। चलिए, क्योंकि अब इनके हर बराबर हो चुके हैं तो ये एज इट इज रहेगा नीचे हर। तो 6 प्लस 18 प्लस 15। अब तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 18 और 6 24, 24 और 15 39, यानी कि 39, और अपॉन होगा आपके पास 12। तो इस तरीके से आप बोर्ड मास के नियम से, जब आपके पास सवाल में बहुत सारे चिन्ह एक साथ दे दिए जाए या उनमें ब्रैकेट भी बहुत सारे आ जाएं, तो उसे सोल्व करने के लिए आप बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और समझते हैं, और शायद मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा अगर करना चाह रहे हैं तो। बोर्ड मास का नियम अपने आप में एक इम्पोर्टेंट नियम है, और ये एक छोटी सी क्लास से स्टार्ट हो जाता है। कक्षा 5 से आप इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम बहुत ही इजीली। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है भैया, 12 - 5 इंटू बड़ा ब्रैकेट 6 + 3, नहीं अच्छा यहाँ पर प्लस है, ये ब्रैकेट है भैया, मंझला ब्रैकेट, प्लस 8 - 2 लाइन ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है भैया, इजीली करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो फटाफट करते हैं, क्योंकि अब हमें फास्ट हमने रूल हमें पता लग चुका है। सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, 6 प्लस ये एज इट इज रहा,
क्योंकि 8 और 2 के ऊपर लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है और 8 और 2 के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो पहले 8 से आपको 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो 6 बचेगा आपके पास। ठीक है भैया, 12 माइनस 5 इंटू 6 प्लस, अब क्योंकि 6 और 3 के बीच में प्लस का चिन्ह है और वो दोनों मंजिला ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि लाइन ब्रैकेट तो खत्म हो चुका है, छोटा ब्रैकेट इसमें है नहीं, इसके बाद क्या बचेगा, मंजिला ब्रैकेट। तो आप मंजिला ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 9, ये बटा ब्रैकेट। तो 12 माइनस 5, अब ये देखो छोटा छोट कर देते हैं ना आराम पढ़ना, ये आपका जो ब्रैकेट है छोटा है वो अलग है, ये बड़ा ब्रैकेट ये अलग। आप चाहते तो उस बड़े छोटे ब्रैकेट को यहाँ भी हटा सकते थे ना, कोई बात नहीं, तब भी हट जाता, क्योंकि उस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से कोई मतलब ही नहीं, वो अलग ऑपरेट हो रहा है, ये अलग ऑपरेट हो रहा है। तो आप चाहते तो उन दोनों को एक साथ भी हटा सकते थे, लाइन ब्रैकेट को उधर हटा लेते, छोटे ब्रैकेट को इधर हटा लेते। ठीक है, चलिए, तो 12 में से 5 गया, आपके पास बचा 7, और क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है और ये ब्रैकेट इससे अलग है, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 की गुणा 7 में करेंगे, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो भैया उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस तरीके से हम बोर्ड मास के नियम से दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वेरी इजीली। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद।